भैया सुन रहा है सर थोड़ा साइड से सर, आगे आगे नहीं सर जी, थोड़ा सा आगे। रवि भाई का नाम लिया इसलिए माइक नाराज हो गए, एक बार ताली बजाओ। बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप कहने को नहीं, बंद कर दो भैया, बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं। महाकवि प्रभुति की अप्रतिम नाट्य रचना उत्तर रामचरितम का मंचन आज हम सबने देखा। कोरोना काल के 2 वर्ष की अवधि में जब सब कुछ वीरान सा था और उत्तर सा था, कहीं कुछ नहीं हो रहा था, उसके बहुत दिनों के उपरांत एक प्रतिष्ठित समारोह में आकर के और हिमांशु जी के निर्देशन में प्रस्तुत की गई इस नाट्य कृति का मंचन देख करके बहुत आह्लाद हुआ। बहुत सी एक ऐसा निर्देशक जो संस्कृत का ज्यादा जानकार नहीं है, उसके ऐसे छात्र जो संस्कृत पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे प्रदेशों से हैं जहाँ पर संस्कृत का उच्चारण भी शायद बहुत सही ढंग से नहीं कर पाते, उन प्रदेशों से आए हुए छात्रों और छात्राओं को लेकर के हिमांशु जी ने एक ऐसी गंभीर रचना का मंचन किया और सफल मंचन किया, इसलिए वो बहुत सारे नाट्य प्रयोग की परिकल्पनाएं हम सबने देखी। उन्होंने गर्भांग का जो मंचन किया, उसमें जो उनकी परिकल्पना थी, गर्भ में शिशु तो वो आप सब थोड़ा सा अनुमान लगा ही सकते हैं कि उसका स्वरूप स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए उन्होंने जो कुछ प्रस्तुत किया उसमें पात्रों के स्वरूप को काला कर दिया, उनका परिधान काला कर दिया। हाँ, राम और सीता और लक्ष्मण के स्वरूप को थोड़ा सा निर्देश करने की दृष्टि से उनके स्वरूप में नीला रंग ला दिया, सफेद रंग ला दिया, ऋषि की भूमिका में कुछ और रंग ला दिया, हनुमान जी की भूमिका में ओठ लाल कर दिए और इस तरह से जो बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुति की। कायदे से तो हमको शुरुआत से बात करनी थी, उनको थोड़ा सा विकास जी ने अगर शुरू में ध्यान दिया होता तो मैं प्रतिपल लिखती चली जाती कि क्या था, एकाएक मंच पे खड़ा कर दिया, इसलिए जो याद आ रहा है, जैसे याद आ रहा है वो कहेंगे। इंद्रध्वज लेकर के कहा जाता है, इंद्रध्वज की स्थापना की जाती है नाट्य शास्त्र के नियमों के अनुसार। वो चल करके आया, पूरा नाट्य मंडल इनका आया और उन्होंने इंद्रध्वज की स्थापना की। सुंदर प्रयोग था। उनकी मुख्य जो भूमिका में हमारे यहाँ उन्होंने कहा कि ग्वालियर प्रदेश की बढ़िया सी कलाकार हैं, इनकी भाव भंगिमाएं नेत्रों की बड़ी सुंदर थी, बहुत अच्छी अभिव्यक्ति थी।
को लेकर के इंद्रध्वज के साथ जो नाट्य शास्त्र की पुस्तक की प्रतिकृति सामने रख करके जो ऋषि के द्वारा पूजन करवाया है वो बिल्कुल उनकी अपनी कल्पना। इसके अलावा उनके पात्रों ने किसी खास पात्र का नाम न ले तो दूसरे पात्रों ने इतना परिश्रम किया होता है कि उनको थोड़ा सा खराब लगता है, हम लोग ये महसूस कर सकते हैं। इसलिए सारे के सारे पात्र साधुवाद के शास्त्र के अनुसार 22 अंगों का पूर्व रंग होता है। तो उस 22 अंगों के पूर्व रंग में ये सारी चीजें आ जाती हैं कि जितने वाद्य वादक होते हैं, जितने गायन करने वाले होते हैं, जो रंगमंच का संचालन करने वाले होते हैं, सब यथास्थान बैठे और तब आकर के जो सूत्रधार होता है वो नांदी गायन करता है। तो 22 अंगों के पूर्व रंग में नांदी गायन की मुख्य भूमिका होती है। उसकी भी परिकल्पना हमने देखी। हम पहले गेस्ट हाउस से जल्दी चले आए थे और यहाँ बैठ करके देख रहे थे। एक जो निर्देशक की एक बुलाहट होती है वो मैंने हिमांशु जी के चैनल एकदम कहाँ से पखावत पे कैसा स्वर देना है, बराबर जो उतना ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान तो इन लोगों को होगा। कौन सा स्वर ऊंचा रखना है, कौन सा स्वर थोड़ा सा ऊंचा रखना है, किसकी आवाज कैसे सूट करेगी माइक पर। ये माइक हमारे अनुसार तो ठीक से काम नहीं कर रहा है, पता नहीं। पर आपकी आवाज बहुत अच्छी है। वो बराबर इसको हमने आधा घंटा इस चीज को देखा, निरंतर व्यग्रता से उनके साथ एक इनके साथी और थे, उनका नाम नहीं जान रहे। हाँ, वो साथी वो थे, ये लोग ये निरंतर वो कर रहे थे और वो निरंतर निर्देश दे रहे थे, ऐसा नहीं ऐसा। और हमको बड़े आनंद की अनुभूति हो रही थी। हम नाट्य शास्त्र चूँकि लोग पढ़ाते रहते हैं पूर्व रंग और नांदी और कैसे क्या होता है, और आतोद्य 4 प्रकार के वाद्य होते हैं, मन होता है, सुशिर होता है, अवनद होता है, ये सब को लेकर के जितने वाद्य वादक थे बैठे थे। और इनका ये प्रयोग देखिए, संस्कृत नाटक हमारे जितने दर्शक हैं सब संस्कृतज्ञ नहीं होंगे, बहुत से संस्कृत नहीं जानने वाले होंगे, लेकिन संस्कृत नाटक को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से हो सकता है कुछ ज़्यादा शास्त्रीयता के पक्षधर लोग कहें इसमें हिंदी क्यों मिला दी, लेकिन नाटक के रुचिकर प्रयोग की दृष्टि से जो इन्होंने हमारे निर्देशक महोदय ने उसमें जयराम रमानंद ये लगाया, और 2-3 जो है तुलसीदास जी के वो राम को लेकर के लिखे गए स्तोत्र जो है उनका प्रयोग किया, बहुत सुंदर स्वर था। जो संस्कृत के कुछ श्लोक थे, मुझे नहीं मालूम कि वो गायन किसका था, लेकिन बढ़िया गायन। वो भी बड़ा अच्छा स्वर था। तो हिमांशु जी बहुत साधुवाद के पात्र हैं, सेतु और उनकी पूरी टीम साधुवाद की पात्र है। ध्यान देते हैं कि सीता और राम, क्योंकि सीता और राम समाये हुए हैं हम लोगों के जीवन में, तो जरूर देखते हैं कि सीता और राम का चयन कैसा हुआ, और रावण जरूर देखते हैं। और जहाँ कहीं थोड़ी सी भी कमी पाते हैं तो सोचते हैं यहाँ ये कमी है, लेकिन बहुत सीमा तक सफल रहे, उनके रावण बहुत अच्छे रहे हैं। सीता और राम भी बहुत अच्छे रहे हैं। आंखों से सीता के एकदम भाव जो है वो बोल रहे थे, बहुत साधुवाद की बात है। उनके लव और राम ने बड़ा सामने था, बहुत सामने लग रहा था, हमें लग रहा था कि दोनों भाई हैं क्या। ये पंजाब से लगी, पंजाबी बोलती है, हिंदी शुद्ध नहीं होती, पंजाबियों को तो संस्कृत बोल रही है। हाँ, थोड़ा सा बातचीत के पक्ष को हम लोगों ने नजरअंदाज कर दिया, इसलिए क्योंकि ये बच्चे संस्कृत के नहीं हैं। अगर संस्कृत के होते तो हम लोग कहते कि भाई ये सब कमी, लेकिन नहीं, इन्होंने मंचन किया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। होगी तभी तो शुद्धि होगी। हम सोचे कि सर्वथा शुद्ध प्रस्तुत करें तो ऐसा
नहीं होता है। बिना संस्कृत के जाने वाले छात्रों ने अपने ढंग से इतनी अच्छी प्रस्तुति की, आगे और करेंगे और आगे करेंगे और उनकी संस्कृत निखरती चली जाएगी। मेरा आशीर्वाद है उनको और बाकी सारे बातों को भी मदद करने के लिए कृष्णा ने बहुत अच्छा किया। हमारी अरुंधति जो है वो चेहरे से ऋषिका लग रही थी, ऋषिका के लग रहे थे। ये भी है चंद्रकेतु जो है उनमें रोष लग रहा था, ये भी दिखाई दिया। और बाकी हमारे लोग बहुत अच्छे थे, वशिष्ठ ने भी बहुत अच्छा अभिनय किया और बाकी सारे पात्रों ने नाम से कहना तमसा ने और जो क्रौंची की वो भी तो आपकी इन परिकल्पनाओं के लिए आपको बहुत बहुत गेस्ट हाउस में थोड़ी सी हिमांशु जी से मुलाकात हो गई थी, इसलिए पहले से जान लिया था कि ये निर्देशक है और वो हमने इनको बराबर देखा कि किस तरह से ऐसा नहीं था कि बहुत उत्साहित थे, बहुत आनंदित थे। जब तक नाटक नहीं हो गया तब तक इनके चेहरे पर जो है वो टेंशन के भाव थे, दिखाई दे रहा था। कहा जाता है आप परितोषाद विदुषाम प्रसाद मंगे प्रयोग विज्ञानम भगवद शिक्षिता नाम पहले भी देखी है, आगे भी देखेंगे। आज ऐसा हमारी सुंदर देखते रहते हैं। यहाँ जो आज देखा है बहुत सुंदर इन कलाकारों को मंच देने के लिए प्रतिवर्ष पूरे प्रदेश में आयोजन करती रहती है और जैसा कि मैंने बताई दिन भर का सारा श्रम दूर होने के लिए सायंकाल जो है इस प्रस्तुति होनी चाहिए। तो आज हम भी सवेरे से इसी उपक्रम में लगे रहे और आज इस प्रस्तुति के साथ जो हमारा सारा श्रम का जो था विश्वविद्यालय की ओर से भौतिक शिक्षा एवं सभी कलाकारों का और तमाम आप सभी सुधीर दर्शकों का हृदय से धन्यवाद। संगोष्ठी का द्वितीय सत्र सुबह 10 बजे प्रारंभ होगा। तो जो वाचन के लिए तो किए गए हैं लेकिन सुबह 10 बजे जल्दी आ जाए क्योंकि कल समय की थोड़ी पाबंदी है। ये नाटक की प्रस्तुति के बारे में तो दीदी ने बता दिया, बहुत सारी संकल्पनाएं आपको देखने को मिली। लेकिन मैं बताऊं आप लोगों की तालियों से बार बार ऐसा लग रहा था कि ये जो नाटक है ये जीवंत हो गया है। और बुद्ध ने जिस भाव से जिस कल्पना से इसको लिखा, जैसे जैसे नए प्रयोग किए, आज सेमिनार जब हो रहा था तो सारी चीज़ें बताई थी, तो सारी चीज़ें हमने देखा कि यहाँ पर उपस्थित है और निश्चित रूप से कहीं न कहीं भौभूत इस सभागार में है और उसको देख रहे हैं। कृति को जो है इन सारे छात्रों ने, छात्राओं ने और खास करके हमारे हिमांशु जी के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरे कहने से तो होगा कि मैं कह रहा हूँ ऐसा घर की चीज़ है, लेकिन आप सब अनुभव कर रहे होंगे कि कितना अच्छा प्रदर्शन हुआ और आगे भी और ऐसा करते रहें, इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ। और सभी कलाकारों को हमारा शुभाशीष और आप सबको बहुत बहुत आभार कि आप बराबर बैठे रहे और आशीर्वाद दीजिए। पहले तो मैं हिमांशु के बारे में बात करूँगा।
3 साल पहले की बात है कि जब मैंने इनसे बात की नाटक के लिए तो समय का अभाव था, परंतु इन्होंने मना कर दिया कि मैं इस कम समय में वो बच्चों के संस्कृत नाटक कराना मेरे लिए संभव नहीं है। मैंने कहा आज का दिन है आपके लिए, कल मैं आपसे फिर बात करूँगा, फिर अगले दिन फिर बात, तो फिर वही कहा इन्होंने कि मैंने क्या नहीं आपको करना है, कैसे करना है आपको सीधा सीधा बोला, आपको करना है, कैसे करना है आपको होना है और आपको ही करना है। उन्होंने उसको चैलेंज के रूप में लिया और मुश्किल में लगभग क्या मेहनत करी है ये वो ईश्वर जानता है, पर वो बहुत प्रस्तुति हुई थी, वो शायद राम थी जो सबसे पहले हुई थी। इन्होंने जो पात्र विन्यास भी किया था, पात्र विन्यास भी इन्होंने जिसको जो कि कम समय था, जिसको जो मिल गया वो दिया। उन्होंने बहुत आया, निभाया। वो चल रहा है लास्ट का बस। सबसे हमको लग रहा था कि इनमें पोटेंशियल है कि ये कर पाएंगे। जो कलाकार हैं बहुत खुशी से अपना किरदार निभाया है। मैंने मर्यादा सरकार विद्यालय सबके साथ आप सभी का करते हैं, बल्कि आगे सभी लोग इस तरह से हम आप सभी सभी दर्शक श्रोताओं के कारण भी ये सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न कर पाते हैं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कलाकारों को नाटक का जब किसी नाटक का अभिनय किया जाता है तो सबसे बड़ा प्रमाण होता है सहृदय, और सहृदय के वर्णन की कोई जरूरत नहीं होती है। वो सहृदय स्वयं ही अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा प्रमाणित करता है कि नाटक का अभिनय किस प्रकार होगा। और सबसे बड़े प्रमाण आप लोग हैं, जब नाटक का अभिनय हो रहा था, चाहे वो क्रौंच का प्रसंग हो, चाहे चित्र दर्शन का प्रसंग हो, चाहे गर्भांग की योजना का प्रसंग हो, आप लोगों की भावनाएं ही इस बात की बड़ी प्रमाण है, बड़ा प्रमाण है। सारे पात्र प्रशंसनीय है और इसी तरीके से इनका प्रयास आगे भी होना चाहिए। हम सबका वर्धापन करते हैं और आपको इस इतने उत्तम कार्य के लिए बहुत ही शुभकामना देते हैं।